हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। ग्राफिक स्टॉक के एडमिन की तीसरी वीडियो में हम हाजिर हैं। हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी डैशबोर्ड को लेकर। दूसरी में हमने फिर मेंबर्स प्रीमियम आइटम्स की हमने बात की है, जो हमारा सक्सेसफुली जो हमने वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने अपना दिखा दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स में सेल का। हमने बात की थी इसमें सेल्स में हम कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ थी, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था। मैंने उसके लिए भी दूसरा वाईफाई लगाया है। देखते हैं कि अगर वो सेम प्रॉब्लम जी। तो यहाँ पे हम सेल्स का डेटा देख पाएंगे, हमारी टोटल सेल कितनी हुई है, हमारी परचेज कितनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक को हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे रिफंड्स को देख सकते हैं, कैंसिलेशंस को देख सकते हैं, रेफरल इनकम को देख सकते हैं, प्रीमियम इनकम है, रिफंड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसमें हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से कि वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ग्राफिक स्टॉक का कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। दिस इज़ द डिजिटली मार्केट प्लेस। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्टें होगी, कोड्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, वीडियोस हो गए, ऑडियोज हो गए, और हर कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन आपको परचेज करने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा रिफंड का आ जाता है। अगेन हम स्टेटमेंट्स में जाके हम पूरी चेक कर सकते हैं किसकी कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो ये हमारा इसमें हमारा एक फाइनेंशियल सेक्शन आ गया जिसको नाम दिया गया है रिकॉर्ड्स का। ठीक है, तो सारे का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है हर एक चीज़ को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज़ द विड्रॉल। ठीक है, और ये हमारा जो पुराना हम देख रहे थे। ठीक है, विड्रॉल में पेंडिंग विड्रॉल्स कितने हैं, रिटर्न्स कितनी हैं, अप्रूव्ड कितने हो चुके हैं, कैंसल्ड कितनी आए, कंप्लीट प्रोडक्ट जो ऑर्डर हैं वो कितने हो चुके हैं। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है दैट इज़ द ट्रांजिशन। ये सेम एज अ फाइनेंशियल सेक्शन की तरह काम करता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हम इसमें बात करेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो चाहे कैंसिलेशंस के लिए हो रही हैं, चाहे परचेज के लिए हो रही है, चाहे सेल्स के लिए हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल की टोटल जो है ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन्स आ गई, ये दोनों के दोनों पेड में गई हुई हैं। किस जो इनका मेथड है वो क्या है, टाइप की है, तो ये सब्सक्रिप्शंस के लिए है। यहीं पे आ जाएगा आपका कौन सी परचेज के लिए है, पेड है, पेंडिंग है, कैंसल्ड है, वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं परचेज की ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, स्पोर्ट की कौन सी हैं, डिपॉजिट की कौन सी हैं, सब्सक्रिप्शंस की कौन सी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वन बाय वन डिफाइन की गई हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट में फिल्टर लगाता है दैट इज़ द पेमेंट गेटवे फिल्टर। तो यहाँ पे कौन से पेमेंट्स की पेमेंट गेटवे की, जैसे पेपाल को आपने इंटीग्रेट किया है, ठीक है, स्ट्राइप को किया है, पे स्टेक है, रेजर पे है, किस पेमेंट गेटवे से कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है आप वो भी चेक कर सकते हो अगर आपने एक से ज़्यादा पेमेंट गेटवेज में इंटीग्रेट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिपीट करते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चेक करना चाहते हो, तो ट्रांजेक्शन में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा जो है पार्ट आ जाता है जिससे हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट पार्ट। ठीक है, मैं साथ में आपको प्रीव्यू भी कर देता हूँ। ठीक है, साथ में हम प्रीव्यू भी करते जाएंगे ताकि उसको वन बाय वन सीखते जाएं कि उसमें आखिर है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, अराउंड ये 15 सेक्शंस हैं। यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेड कोड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडर के ऊपर रहेगा वो कोड आ गया। ठीक है, आई थिंक अभी भी थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, और मैंने इसको अनेबल कर दिया, देखते हैं हम। और टॉप वाले को हम अनेबल करके देखते हैं कौन से वाले सेक्शन में इसका है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 14 टाइप के जो हैं साइड बार्स लगा लिए, एडवर्टीजमेंट सेक्शन लगे हुए हैं जिससे हम अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो दैट हम देख सकें कि ये हमारी ऐड कहाँ पे आएगी। एक्चुअल में क्या है कि हमने ये पहले से कोड डाले हुए हैं, सो देख रहे हैं कि ये एक्टिव है या कोड बंद हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं तब तक इसको रिवर्स करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे ये ऐड अपनी आनी शुरू होगी। ये देखिए यहाँ पे ऐड आनी शुरू होगी, यहाँ पे भी ऐड आनी शुरू होगी। अब हम इसमें किसी भी आइटम के टॉप बार का आ गया, आइटम पेज के सेंटर का आ गया, आइटम पेज के बॉटम का आ गया। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम सेंटर वाले को अनेबल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें कोड डाला हुआ होगा नहीं तो हम कोड उठा के दोबारा से इसमें डालेंगे। ठीक है, ग्रेड यहाँ पे भी एक कोड डाला हुआ है, हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अपडेट हो गया और हम इसकी बात करेंगे अभी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जाके। तो ये हमारा ट्रेंडिंग एक प्रोडक्ट आ रहा है और इसको हम व्यू करते हैं तो दैट हम देख सकें कि एडवर्टीजमेंट का ये सेक्शन इसमें कैसे दिख रहा है। ठीक है, दो जगह हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं। ये साइजेस के ऊपर इशू रहता है कि साइज़ आप कितना बड़ा लगा रहे हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइटम बार में गए हैं और ये देखिए यहाँ पे सेंटर पेज का आ गया, ये यहाँ पे ऐड लग गई। तो यहाँ पे आप लोकल एड्स लगा सकते हैं, गूगल एड्स का कोड डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगा वो वाला यहाँ पे कोड डाल सकते हैं, जिससे आपको इसमें अच्छी खासी इसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अगेन देन हमारे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन आ जाता है जिसमें आइटम कमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिन भी लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट्स किए हैं तो यहाँ पे हम उस वाले सेक्शन को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स मिल जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट इज़ द कैटेगरी। यहाँ पे मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी ऑप्शन हम जाते हैं 3 सेक्शन में। हम मेन कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। हमने कितने सेक्शंस की हमने इसमें कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, मेन कैटेगरी आ जाएगी उसी में, उसके बाद उसके अंदर हम बात करेंगे सब कैटेगरी की। ठीक है, सो हमारे पास कैटेगरीज का आ गया, कोड्स की ऑप्शन आ गई, वीडियोस की आ गई, ऑडियोज़ की आ गई, प्लगइन्स की आ गई, ग्राफिक्स की आ गई, मोबाइल एप्लीकेशन के। ये हमने यहाँ पे मेन कैटेगरीज का किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन कैटेगरीज का नेम आ गया, वायर कितनी फीस ले रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और एक्सटेंड वायर फीस कितनी लग रही है, टोटल व्यूज़ कितने हो चुके हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे क्रिएटेड डेट कितनी हो चुकी है। ठीक है, कौन सी डेट को हमने ये तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो यहाँ पे कैटेगरी के आ जाते हैं। अगेन उसी के अंदर हमने आगे सब कैटेगरीज बना रखी हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज के लिए क्या आ जाता है, सब कैटेगरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सब कैटेगरी सेक्शन आ जाता है। सब कैटेगरी में हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, जैसे एक सेकंड, फेस्टिवल्स होगी ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, मेन कैटेगरी ग्राफिक्स की आ गई। उसके बाद हमने बात की हुई है वर्ड प्रेस की, ये हमने अलग से कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। ठीक है, बूटस्ट्रैप डाल रखा है, ये कैटेगरीज के अंदर कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कैटेगरीज और कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक कैटेगरी के अंदर हमने दूसरी कैटेगरी को डाल रखा है। तो हम मेन कैटेगरी रख सकते हैं, उसके बाद उसके अंडर छोटी कैटेगरीज को डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटेगरी ऑप्शंस। कैटेगरी ऑप्शंस में हम चेक करते हैं किन चीज़ों का है। सो सब कैटेगरी में वही चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जैसे हमने कैटेगरी ऑप्शन में दे दिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स की है, आपका ग्राफिक्स मेन है, हमने इसको ग्राफिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो हम ग्राफिक्स की एडिट में जाके देखते हैं कि ये हाई रेजोल्यूशन है, लो रेजोल्यूशन है, ताकि कैटेगरी के अंदर हम उस चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन कर पाएँ। तो ये एक मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखिए यहाँ पे कर दिया, सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है कि हाई रेजोल्यूशन है, ऑप्शन यस नो में से 2 की है। सेम अगर हम इसको मल्टी सेलेक्ट में कर देते हैं तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो हाई रेजोल्यूशन भी है, 4K में भी है।
तो ये एक प्रॉपरली एक यहाँ पे हम एक उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कैटेगरी ऑप्शंस में जाके। तो यहाँ पे हम किन किन चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं रेजुलेशंस को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एक हमारा रेजुलेशंस आ गया, कोड्स के ऊपर आ गया, जैसे PHP है, लारावेल है, या फिर हम ब्राउज़र की बात करें, ब्राउज़र्स कौन सा है, गूगल क्रोम को सपोर्ट कर रहा है, एज को सपोर्ट कर रहा है, ओपेरा को, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी कैटेगरी ऑप्शंस में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कैटेगरी सेक्शन हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम बात करेंगे टिकट सेक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास टिकट्स कितनी जनरेट हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, यूज़र की तरफ से भी और हमारे पास सेलर या फिर सेलर कह दें या हम उसको ऑथर्स कह दें उनकी तरफ से। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो स्पोर्ट टिकट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, कितनी ओपन है कितनी क्लोज हैं वो चीज़ों को लेके। यहाँ पे हम उनकी कैटेगरी की बात करेंगे, हमने इसको डिफाइन कर देना है 4-5 सेक्शंस में। जैसे माई आइटम्स के नाम से हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, पेमेंट्स के लिए हमने अलग से बना दिया, परचेज के लिए अलग से बना दिया, विड्रॉल के लिए अलग से, रिफंड्स के लिए अलग से। अब कोई भी यूज़र जब अपनी टिकट रेज करेगा वो बताएगा कि मुझे किस सेक्शन में जाना है, ठीक है। आज की डेट में हम भी कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको बिलिंग के रिलेटेड इशू है तो 1 दबाएँ, 2 दबाएँ, 3 दबाएँ। तो यहाँ पे हमने अपने सेक्शंस बना दिए ताकि हम उसको बेहतर तरीके से सिस्टम को चला सकें। तो यहाँ पे आप किसी को भी एडिट कर सकते, चेंज कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप कोई से भी सेक्शंस इसमें रख सकते हैं। अगेन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेविगेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा टिकट सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, टिकट तक हम सारा क्लियर कर चुके हैं 1 बाय 1, ठीक है। जो टॉप नेविगेशन लिंक्स आ जाते हैं उसमें हमारे पास ये आ गया मेन्यू, पॉलिसी बाजार, रिफंड, टर्म ऑफ यूज़ और एपीआई डॉक्यूमेंट्स। तो ये चारों हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है। तो हम यहाँ पे टॉप नेविगेशन लिंक्स में हम कोई नया नाम भी डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम अबाउट दिखाना चाहें या हम जो आपके अकॉर्डिंग आपको मेन्यू से लगता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये चारों के चारों पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसको लिंक नहीं किया हुआ तो हम यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 तरह के हमने इसमें जो है पेजेस डाले हुए हैं, ठीक है। सो हम जैसे इसमें बॉटम का है, ठीक है, फूटर का है, तो ये सेक्शंस हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना शेयर करेंगे ताकि वीडियो फिर लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इतना अपलोड करने में दिक्कत आती है। सो हमने इस सेक्शन में अपना कवर अप किया है एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट्स, कैटेगरी, टिकट्स और नेविगेशन, ठीक है। और नेविगेशन के 2 पॉइंट्स रह गए, मैं इसको भी कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। और नेक्स्ट हमारे पास बॉटम नेविगेशन आ जाता है, जो नीचे के सेक्शंस हैं इनमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। ये फूटर वाला आ गया, फूटर वाला तो आपको पता ही होगा, ये वाला फूटर वाला आ गया कंपनी, लीगल, स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये बॉटम में आ गया, थीम की ऑप्शन दी हुई है, ये सारी चीज़ होगी। तो यहाँ पे थीम्स की सेक्शन मुझे मिल नहीं रहा है, देखते हैं। बॉटम नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन को ये वाला दिया है, थीम, कोड्स, ये बॉटम नेविगेशन दे दिया इन्होंने, ठीक है। हम ढूंढ रहे थे फूटर को, फूटर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉटम नेविगेशन आ गया, ये टॉप नेविगेशन आ गया और ये फूटर लिंक आ गया। फूटर लिंक्स में हमने कौन कौन से 7 जो फीचर्स है कवर अप किए हैं, कंपनी, लीगल, स्पोर्ट, और सेम यहाँ पे आ गया अपने पास कंपनी, लीगल और स्पोर्ट को। सो हमारा यहाँ पे जो है नेविगेशन का सेक्शन भी यहाँ पे कवर अप हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में अपने सारा तकरीबन हमारे इसमें नेविगेशंस को, टिकट को, कैटेगरी को, रिपोर्ट को, एडवर्टाइजमेंट को हमने कवर अप कर लिया। सो जो हमारे फीचर्स रह गए हैं लाइक नेविगेशन हो गया, नेविगेशन के बाद हमारे पास ब्लॉग हो गया, पेरेंट्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सेटिंग, सेक्शन और सिस्टम, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।